कई लोग आके कहते हैं ऐसी बात की ऐसा है। जैसे मेरे साथ भी थी, मैं जब बच्चा था, अच्छा, उस समय मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, और हम चूरमा उस समय हाथ से बनाते थे कूट के। हम भी पुजारी बालक जो भी थे सब चूरमा बनाना जानते थे। तो एक मदन मोहन लोहिया, कोटकपूरा, पंजाब, अच्छा, ऐसा एक बहुत भारी शरीर का आदमी था। वो बालाजी के आया, उसने 3 किलो आटे का चूरमा बनाया। 3 किलो आटे का चूरमा 5 किलो बनता है। वो मैं बनाया, उसका बना के दे दिया उसको, बालाजी के भोग लगा दिया, मेरे को जिमा दिया, खुद जिम लिया। बाकी चूरमा जो बचा बोलो महाराज जी आपके अपने घर ले जाओ, हम क्या करें, कहाँ ले जाएंगे। ठीक है भाई, हम ले जाएंगे, हमारे घर जो है वो खा लेंगे। अब उन्होंने कहा आपको मजदूरी क्या दें। उस समय हम मजदूरी लेते नहीं थे साहब। अच्छा, उस समय हमारा ये चलता था, चूरमा बढ़ा के देते थे, खा लिया पी लिया बस। उन्होंने खा लिया भी लिया, हम भी खा लिए भी लिया, बालाजी खा लिए भी लिया, बस। आपके पैसे लेके आप सामान ले आए, हमें बनाना था, बना के खिला दिया, यही था। मजदूरी नहीं लेते थे। मैंने कहा भाई मजदूरी तो हम लेते नहीं हैं। वैसे अगर कोई दक्षिणा देता तो ज़रूर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्म है। अगर नहीं लें तो वो भी ठीक नहीं है, वो लेना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा लेगा कौन है। तो उसने मेरे को 5 रुपये निकाल के दिए। उस समय साहब 5 रुपये बहुत बड़ी बात थी। जब मैं 6वीं क्लास 7वीं क्लास में था उस समय, तो 6 और 5 11 साल का था मैं। आज 80 साल का हूँ। देख लो आप 70 साल पहले कैसा था, अद्भुत था काम। तो मैं खुश हो गया। अच्छा। मैंने कहा बालाजी महाराज आपको लड़का दे, अब की बार आओ तो आप बाबा का झंडूला उतारो। अब बात तो बड़ी खुशी की थी, लेकिन वो रोने लग गए। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे पता नहीं है क्या बात है। अगर कोई गलत बोल दिया हूँ तो आप माफ़ करना मेरे को, क्योंकि मैं बच्चा हूँ, बच्चे को क्या पता क्या अच्छा है क्या। फिर रोए। अरे मैंने कहा जुल्म हो गया, क्या हो गया। बोले महाराज आप गलत नहीं हैं, लेकिन हमारे तकदीर में बच्चा नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारी शादी को 16 साल हो गए। 16 साल में हमने सब डॉक्टरों को दिखा लिया, तो हम हताश हो गए इस मामले में, हमारे बच्चा नहीं होगा। अच्छा, तो डॉक्टरों का कहना है कि नहीं होगा। अब उन्होंने कहा डॉक्टरों का कहना नहीं होगा, तो मेरे को थोड़ा ताव आ गया। मैंने कहा बालाजी देंगे तो ज़रूर होगा, ऐसी क्या बात है, ऐसी डॉक्टर भगवान है क्या कोई। लाओ आप एक नारियल लाओ, बांधो, देखो होगा। अब वो हंसने लग गए, बोले ये भी अद्भुत बाबा है, कहते हैं कि होगा क्या होगा, ये तो बच्चा आदमी, इसको पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, होना तो है ही नहीं। चलो ठीक है, नारियल लाने में अपना क्या लगता है, उसमें दुआना चढ़ना नारियल का लगता था। वो ले आया, मैंने उसके मोली बांध करके बालाजी के सामने जाके अरदास किया। उसने भी अरदास किया, मैंने भी अरदास किया, और नारियल बांध दिया। मैंने कहा बाबा इनकी भी मनोकामना सिद्ध करो। वो अगली साल आए नहीं। मैं तो उनका ध्यान रखता था कि भाई वो आएंगे, लेकिन वो आए नहीं आए। फिर अगली साल आए, तो बेबी थी उनके गोदी में। हमने तो ये सोचा भी लड़का है। मैंने कहा लड़के को इधर लाओ, लड़के को लाओ। लड़का नहीं हमारा, लड़की है। मैंने कहा लड़की कैसे हुई, तो बांधा लड़के के लिए, तो लड़के नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, तो मैंने कहा एक बात करो आप, दूसरे और बांधो नारियल। दूसरा फिर बांधा, फिर लड़की होगी। तीसरा फिर बांधा, फिर लड़की होगी। अच्छा, तो मैंने कहा भाई साहब आप बोलते क्या हैं। बोले महाराज हमारे लिए लड़की लड़का बराबर ही है। अच्छा, अरे आपके लिए बराबर है, मैं तो लड़का होगा तो बधाई मांगूंगा ना, मैं लड़की की बधाई थोड़ी मांगूंगा मैं। हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो लड़का होगा तो कहेंगे बधाई दो, लड़कियों की तो हम बधाई थोड़ी लेंगे। हाँ महाराज ये बात है। उन्होंने एक नारियल और बांधो, एक नारियल और बंधवाया। मैंने कहा बालाजी महाराज इनको लड़का जो हो तो बधाई लेना है, अब लड़की का गाय की बधाई लें। चौथी बार में उसका लड़का। अच्छा, 3 लड़कियों के बाद लड़का। और उसका ठिकाना है मदन मोहन लोहिया, कोटकपूरा, पंजाब। अच्छा, इतना ही ठिकाना है उसका। मुझे आज तक याद है, बोलो 70 साल की बात। अच्छा, इतने पहले की बात है। इतने पहले की बात है।
ऐसे ऐसे भी यहाँ चमत्कार होते हैं।